सास और बहू के रिश्ते पर आधारित कहानियां भारतीय समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये रिश्ते कभी मधुर होते हैं तो कभी कड़वे भी। यहाँ एक ऐसी कहानी दी जा रही है जहाँ सास एक गलती करती है और बहू उसका मजाक उड़ाती है। इस कहानी में दोनों के रिश्ते की जटिलताएं और घटनाएं सामने आती हैं। कहानी का शीर्षक सास की गलती। किसी छोटे से गांव में रानी देवी और उनकी बहू पूजा रहते थे। रानी देवी गांव की एक प्रतिष्ठित महिला थीं। उनका स्वभाव कड़ा था और वे हमेशा अपने फैसले खुद ही लेतीं। पूजा, जो एक नई बहू थी, को रानी देवी की बातों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती थी। वह एक सरल, सुलझी हुई लड़की थी और हमेशा शांत रहती थी। दोनों के बीच का रिश्ता कभी सामान्य था, कभी तकरार का रूप ले लेता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रानी देवी के घर में एक दिन भारी हलचल मच गई। रानी देवी ने अपने बेटे अर्जुन को एक बड़ा काम सौंपा था जिसे उसे जल्द से जल्द पूरा करना था। अर्जुन बहुत मेहनती था और वह अपनी माँ के आदेशों का पालन करता था, लेकिन उसकी पत्नी पूजा का मन इस काम को लेकर परेशान था। माँ, क्या आपको यह काम अर्जुन से ही करवाना था? पूजा ने थोड़ी झुंझलाते हुए कहा। वह तो रोज ही थक कर घर आता है, अब इस पर इतना समय खर्च करना ठीक नहीं है। रानी देवी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी समझ में क्या आएगा पूजा? यह काम एक बार में ही निपट जाएगा। अर्जुन को ही करना होगा। पूजा चुप रही, लेकिन उसके मन में कुछ और था। वह जानती थी कि रानी देवी हमेशा अपने तरीके से ही चीजें करवाना चाहती हैं, लेकिन वह चाहती थी कि कभी उसकी राय भी सुनी जाए। उसे नहीं लगता था कि इस काम में अर्जुन को इस तरह की मेहनत करनी चाहिए, जबकि वह पहले ही कई दिनों से थका हुआ था। रानी देवी ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह घर के बाहर के बगीचे को अच्छे से साफ करे और इस काम के लिए उन्हें एक दिन का समय दिया गया। अर्जुन को भी अपने माँ के आदेश का पालन करना था और उसने काम में लगने की तैयारी शुरू कर दी। पूजा ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, फिर भी उसने बिना शिकायत किए काम करना शुरू किया। शाम को जब अर्जुन बगीचे का काम खत्म कर चुका था, तब रानी देवी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बहुत अच्छा काम किया है बेटा, तुमने ठीक समय पर इसे निपटाया। लेकिन उसी समय पूजा ने मजाक करते हुए कहा, माँ, सच में आपने अर्जुन को बगीचा साफ करने के लिए क्यों भेजा था? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी खुद की सफाई की आदतें अब थोड़ी खराब हो गई हैं? रानी देवी की आंखों में गुस्सा आ गया। तुमने क्या कहा पूजा? उसने चिढ़ते हुए पूछा। क्या तुम मेरी खिल्ली उड़ा रही हो? पूजा मुस्कराई और बोली, नहीं माँ, मैं तो बस यह कह रही थी कि अगर आपको लगता है कि बगीचे की सफाई जरूरी है तो अगले बार मैं खुद इसे कर लूंगी। यह सुनकर रानी देवी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन वह फिर भी चिढ़ी हुई थीं। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम दोनों को समझ में नहीं आता क्या? यह सब मेहनत करना और अपने काम को समय पर पूरा करना, यही परिवार की जिम्मेदारी है। पूजा ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, बिल्कुल माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने आराम का भी ध्यान रखना चाहिए। रानी देवी चुप हो गईं। पूजा ने जानबूझकर हल्के मजाक में यह सब कहा था ताकि रानी देवी को थोड़ी राहत मिल सके। फिर भी इस छोटे से मजाक ने घर के माहौल को थोड़ा हल्का किया। अगले कुछ दिनों में रानी देवी और पूजा के बीच यही चिड़चिड़ापन चलता रहा। रानी देवी को यह समझ नहीं आ रहा था कि पूजा का मजाक उड़ाने का तरीका क्या था, जबकि पूजा चाहती थी कि वह अपनी माँ के साथ थोड़ी सी शरारत कर सके। एक दिन रानी देवी ने एक और गलती की। घर में एक पूजा रखी जानी थी
और रानी देवी ने पूजा को इस पूजा की तैयारी करने का आदेश दिया। पूजा ने नकारते हुए कहा, माँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या आपको खुद से ही सब कुछ नहीं करना चाहिए था? रानी देवी गुस्से में बोली, तुम्हें कोई काम करना आता है या नहीं? हर समय शिकायत करती हो। पूजा को फिर एक मौका मिला और उसने हंसी मजाक में कहा, माँ, अगर आप खुद पूजा की तैयारी करेंगी तो यह पूजा और भी सफल होगी। क्योंकि आपके साथ है तो सब कुछ सही रहेगा। रानी देवी का चेहरा फिर से तमतमाया, लेकिन इस बार उसने चुप रहकर कुछ नहीं कहा। पूजा का मजाक उड़ाने का तरीका अब उसे थोड़ा समझ में आ रहा था। उसने सोच लिया कि अब पूजा को ज्यादा तंग नहीं किया जाएगा। वहीं अर्जुन ने भी समझ लिया था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच यह छोटी छोटी तकरारें उनके रिश्ते का हिस्सा हैं। वह दोनों को समन्वय बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, ताकि घर का माहौल शांत और खुशहाल रहे। समय के साथ पूजा और रानी देवी के रिश्ते में और सुधार हुआ। पूजा ने अपनी बहू की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में रानी देवी से व्यवहार करना शुरू किया। रानी देवी ने भी पूजा को अपने तरीके से समझाना बंद किया और उसे अपने निर्णय लेने का स्वतंत्रता दी। कहानी से यह संदेश मिलता है कि रिश्तों में थोड़ी चिढ़, थोड़ी हंसी मजाक और थोड़ा समझौता हमेशा काम आता है। चाहे सास हो या बहू, अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे की बातों को समझें, तो घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।